नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक अध्याय के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अर्थ को समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको प्लेलिस्ट भगवद गीता मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो भगवान ने अर्जुन के रूप में हमें एक प्रकार से प्रेरणा दी, हमें शिक्षा दी है कि जिसका अंतःकरण, अंदर माने बाहर भीतर पूरी तरह से, और यहां पर भीतर से समझने की बात ज्यादा कही गई है, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योगी, वो ना उसके मन में कोई ऐसी भावना है कि मैं कर रहा हूं और ना ही मैं करवा रहा हूं। और 9 द्वार वाला शरीर माने हमारे इस शरीर को 9 द्वारों वाला कहा गया है, एक प्रकार से जैसे नगर की संज्ञा दी गई है, और वो नगर में रहने वाला व्यक्ति अलग है। ठीक हो गया। माने हमें क्या कहा गया है, हमें वो शरीर नहीं कहा गया है, हमें शरीर में रहने वाला कहा गया है। ठीक हो गया। तो जब इस मन में ऐसा विचार आने लग जाता है भाई इस 9 द्वार वाले नगर में मैं विचरण करता हूं, मैं रहता हूं, तो फिर शरीर में जो हो रहा है उसको मैं अपना नहीं मान रहा हूं। जैसे भाई किसी नगर में हम रहते हैं तो नगर में जो हो रहा है वो नगर का माना जाता है, उसको जिस नगर में हम रह रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है। ठीक हो गया। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि यहां समझे तो शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए अलग अलग प्रकार के, आप जानते हैं, इंद्रियों के विषय हैं। तो अलग अलग विषय बोले 2 कान, तो ये 9 द्वार किसे कहें, इनमें 2 कान और 2 नासिका, 1 मुख। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये 7 द्वार, 2 और 2 नेत्र, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 द्वार ये हो गए। उसके और मल मूत्र त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार और शामिल कर लिए जाए, तो इसमें टोटल कितना हो जाता है, फिर 9 द्वारों का ये नगर या शरीर कहा गया है। ठीक हो गया। तो ये 9 द्वारों का शरीर, इस प्रकार शरीर एक 9 द्वारों का नगर है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योग में, ठीक हो गया, सांख्य योग में तो हम क्या मानते हैं कि भाई हमारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, यही माना जाता है। हम किसी कर्तव्य के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं। हम अगर हमारे लिए कोई कर्म ही नहीं होगा तो कर्तव्य भी नहीं होगा, इस प्रकार से माना जाता है। तो शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानते। भाई जो भी प्रारब्ध से हो रहा है वो प्रकृति का हो रहा है, ये शरीर भी प्रकृति के साथ ही जोड़कर देख रहे हैं, मैं शरीर में रहता हूं, ऐसा विचार सांख्य योग में एक प्रकार से टोटल डिनायल कर दिया जाता। भाई मैं, जैसे आपने जड़ भरत की कथा के बारे में पढ़ा होगा, भाई वो ना तो ऐसा कर रहे कि मैं करूंगा नहीं, ना तो ऐसा कह रहे कि मैं करूंगा। ये जो मैं मेरापन है इसको सांख्य योग में पूरी तरह से त्याग करने की बात कही गई। लेकिन फिर भी यदि आपने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में पढ़ा होगा तो वहां पर जड़ भरत के जीवन में वैसे प्रारब्ध से कोई यदि आ जाता है कि उनके कोई भाई उनको बोल रहे हैं कि आपको ये कार्य करना होगा, तो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन से कि मैं ये आज कर दूंगा, मुझे इतनी इसमें प्राप्ति हो जाएगी, या ना मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान देना, सांख्य योग में करना और मैं नहीं करूंगा, इन दोनों को ही अपने से जोड़कर नहीं देखना है। अगर ये वाली विचार आ जाए, अच्छा मैं नहीं करूंगा, तो ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम उस सांख्य योग की वृत्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर वो
अनायास ही वो कोई कर्म हो रहा है, माने मैं उससे जुड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, तो उसमें शामिल होना है। अगर मैं ये कह देता हूं कि नहीं मेरा शरीर उसमें लगेगा, मुझे अनावश्यक श्रम होगा, अगर ऐसा अभी भी वो देख रहा है तो फिर अभी वो सांख्य योग से दूर है, उस विषय को समझ नहीं पा रहा है। तो सांख्य योग में कर्तव्य और कारितव्य दोनों ही नहीं होते हैं, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। नहीं तो मन में ऐसा विचार जाग सकता है कि भाई आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा, आत्मा प्रेरणा तो दे रही है कर्तव्य करने में, आत्मा कोई प्रेरणा नहीं दे रही है, ये ध्यान रखना है। आत्मा चेतना शक्ति को किस प्रकार से समझा जाता है? आत्मा तो कुछ ऐसा समझिए जैसे भगवान सूर्य प्रकाशित होते हैं, तो भगवान सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। अब कोई सदकर्म कर रहा है, कोई विकर्म कर रहा है, कोई इस प्रकार गलत कर्म कर रहा है, तो उसका भगवान सूर्य के साथ तो कोई उनको प्रेरणा नहीं दी भगवान सूर्य ने। ऐसे ही चेतना शक्ति तो हमें एक जड़ को शक्ति प्रदान करने वाला, हमारी जो आत्मशक्ति है। अब हमने अच्छा किया बुरा किया, उस चेतना शक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक हो गया? तो इसको उदाहरण यहां, जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अच्छे या बुरे कार्य में लग सकते हैं, माने अच्छे कर्म भी कर सकते हैं बुरे भी, परंतु भगवान सूर्य विहित या निषिद्ध, माने क्या करने वाला है या क्या छोड़ने वाला है, ठीक हो गया, किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारी जो चेतना शक्ति, माने शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, वो चेतना तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, माने वो मेरे मन का मन है, उससे मन में सोचने की शक्ति तो आ रही है, लेकिन वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, उसमें चेतना शक्ति है मेरी आत्मा की, कोई प्रेरणा नहीं है। ठीक हो गया? तो पर वह किसी भी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। तो ऐसे ही अपनी आत्मशक्ति को, अपनी चेतना को समझना है। तो कभी ऐसा नहीं समझना है कि मैं करने वाला हूं या करवाने वाला हूं, या मेरी चेतना प्रेरणा तो दे ही रही है कर्म करने के लिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चेतना शक्ति कर्म करना ना करना दोनों से ही परे है। ठीक हो गया? करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है। भाई अब प्रकृति के साथ संबंध जुड़ेगा, फिर हमारे लिए कर्तव्य उत्पन्न हो जाएगा। और कुछ नहीं करने से स्वरूप का स्वतः स्थिति होती है। तो यह ध्यान रखना है अभी, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना ये हम नहीं तय करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये वाक्य इस प्रकार से नहीं। मेरे मन में है तो मैं तो कुछ, माने मैं कर भी रहा हूं तो मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, ये मेरा शरीर है, मेरी आत्मा कुछ नहीं कर रही, ये विचार आना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसमें थोड़ा अंतर ध्यान से समझना है, नहीं तो इसमें एक गलत विचार भी जा सकता है। फिर तो जो लोग आलस से करते हैं, प्रमाद करते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा ही सांख्य योग में कहा गया है क्या? तो ध्यान देना, वहां पर मैं तो है ही नहीं, तो मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, दोनों ही सांख्य योग में नहीं है। प्रारब्धवश कुछ लग रहा है, भाई शरीर ने कर्म किया, तब भी शरीर कर रहा है, चेतना का उसके साथ कोई सरोकार नहीं है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो करने की प्रकृति, माने जब हमारे अंदर ये जो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उसी से प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। और जब हम कुछ करने की हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, तो हमारे लिए कर्तव्य भी नहीं होगा। मेरे को, अब ये जो मैं है, ये बड़ा खतरनाक है। मैं, मेरापन, मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत आता है। मेरे को कुछ नहीं करना माने मैं एक प्रकार से बचने का प्रयास कर रहा हूं, तो माने एक प्रकार से यह भी करना ही है। तो जब यह मेरे को, मैं, ऐसा विचार आकर आप कोई कर्म को मना कर रहे हैं, तो माने एक प्रकार से वो भी करने जैसा ही है। और जो इस प्रकार विचार कर रहा है कि भाई हम तो अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रारब्धवश कुछ कर्म आ जाता है तो शरीर करेगा, मैं फिर भी नहीं करूंगा, माने मैं का माने आत्म तत्व चेतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक हो गया? अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। यहां पर
ना करना एक प्रकार से जो मैं नहीं करना चाहता हूं, इस विचार को समझना है। ठीक हो गया। स्वरूप करने और ना करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, इन दोनों से ही उसका लेना देना नहीं है। ये तो केवल मन की शरारत है। मन ऐसा एहसास करा देता है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, करेंगे तो ये हो जाएगा, और बस आदमी उसी मरीचिका, उसी मिराज, उस मृग तृष्णा में लगा रहता है। अब ये प्राप्त होगा, और बाद में पता लगता है कि मैंने वो जो कर्म फल समझकर कर्म किया था, वो कर्म मुझे कहीं नहीं लेकर गया। इसी ट्रैप में फंसा हुआ हूं। माने मेरा धर्म जो मैंने धारण किया था वो मैंने मुक्ति के लिए धारण किया था, लेकिन वो जो धर्म मुझे अर्थ और कामना पूर्ति तक ही मुझे लिमिट करके रखा हुआ है, मुझे कहीं भी ले जा नहीं सकता है। तो जब अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो मैंने व्रत लिया था, मेरा जो कोड ऑफ कंडक्ट, मेरा जो प्रोटोकॉल, मैं जिस प्रकार से कार्य करने की शैली है, अगर वो धर्म मुझे कहीं नहीं ले जा सकता है, मुझे मुक्ति नहीं दे सकता है, तो उस धर्म का कोई अर्थ नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि वो जो अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति है वो केवल जब तक शरीर है तब तक वो रियलाइज होता रहता है, लेकिन वो मेरा कोई डेस्टिनी नहीं है, वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो था धर्म से मोक्ष को पाना, लेकिन अभी हो क्या रहा है, धर्म को धारण करता है व्यक्ति यदि, तो केवल कामना पूर्ति और अर्थ संग्रह तक रह जाता है। वो अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को भूल जाता है। इसलिए उसका कोई माने वो उसको धारण करना ही व्यर्थ हो जाता है, धर्म को धारण करना। तो हमें हमेशा याद रखना है, धर्म धारण किया है क्यों? ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं, और बीच में, क्योंकि अब तुरंत तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो बीच का समय पर मैं अर्थ और कामना पूर्ति भी, शरीर है क्योंकि, तो कर रहा हूं। बाकी मेरा अंतिम लक्ष्य शरीर का कामना पूर्ति और अर्थोपार्जन नहीं है। मेरा अंतिम लक्ष्य मुक्ति को पाना है। तो सांख्य योग में हम न करने वाले हैं न करवाने वाले हैं, लेकिन मैं भावना से बचने वाले हैं। अगर मैं नहीं करूंगा, ये वाली विचार आ जाए, तो भी वो सांख्य योगी नहीं माना जाएगा। बचने वाली प्रवृत्ति, आलस्य प्रमाद के कारण अगर कोई ये ऐसा कहने लग जाए कि भाई सांख्य योग में तो कहा है नहीं करना है, लेकिन वहां मैं मेरेपन, अगर जैसे जड़ भरत के चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए, तो काफी हद तक ये जो सांख्य योग है सरल हो जाएगा समझना कि किस प्रकार से जब जड़ भरत का जन्म हुआ तो उनके जीवन में जो माने प्रारब्ध से कुछ ऐसा कर्म आ गया, वो कर रहे हैं, लेकिन यही समझकर कर रहे हैं कि शरीर वो श्रम करेगा, मेरी चेतना शक्ति का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जड़ भरत की वो कथा जरूर पढ़ें ताकि सांख्य योग को अच्छे से समझा जा सके। तो इस प्रकार से अगर जीवन चलने लग जाए तो कर्मों को मन से त्याग कर व्यक्ति आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता। माने वो शरीर से जब अपना संबंध विच्छेद करेगा तो शरीरी स्वयं को जान जाएगा। और हम किसकी तलाश में हैं? हम अपने आप की ही तलाश में हैं। तो शरीरी को खोज रहा है, और उसकी यात्रा तभी पूर्ण हो सकती है जब वो अपने शरीर के साथ अपना संबंध धीरे धीरे छोड़ दे। ठीक हो गया। तो शरीरी को इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के साथ अपना संबंध केवल इतना ही मानना है कि मैं रहता हूं उस नगर में, लेकिन मैं ये नगर नहीं हूं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।